Welcome back to the online education channel Smart Student Learn with Smart Way with Online Education Channel। आज हम हमारे चैनल पर फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इन तीनों टेंस का कम से कम वक्त में बताने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हमारे जो रेगुलर सेंटेंस हम जो बातचीत करने में जो जुमले इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। तो इसकी मखसूस मिसालों के ज़रिए आप इससे समझाया जाएगा। कम वक्त में आपको, ज़्यादा वक्त नहीं, कम से कम 5 से 7 मिनट के अंदर ये तीनों टॉपिक आपके कवर करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। तो आइए चलिए शुरुआत फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से करेंगे कि इसका फार्मूला किस तरह होगा और किस तरह फार्मूला के स्ट्रक्चर में रखकर हम जुमले बनाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इस टेंस से ये मालूम होता है कि काम होता हुआ रहेगा। अंग्रेज़ी जुमले की तरतीब यूँ होगी। तो ये देखिए, उसका जो फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस विल या शल प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर जिस तरह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते थे, उसी तरह इसमें वही करना है, सिर्फ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। यहाँ विल शल का इस्तेमाल होगा। तो देखिए, ऐसी चंद मिसालें यहाँ पर आपके सामने हैं। आई शैल बी कमिंग, मैं आ रहा होगा। वी शैल बी गोइंग, हम जा रहे होंगे। यू विल बी रीडिंग, तुम पढ़ रहे होगे। जाजिब विल बी प्लेइंग, जाजिब खेल रहा होगा। इट विल बी रनिंग, वो दौड़ रहा होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, आई, वी, यू, जाजिब, इट, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। शल और विल ये है हेल्पिंग वर्ब है, और कमिंग, गोइंग, रीडिंग, प्लेइंग, रनिंग ये सब क्या है? हमारे वर्ब है। तो इनके मजमूए से इस तरह ये सेंटेंस बनेंगे, और उसका है तो ट्रांसलेशन इस तरह से किया जाएगा। अब इसके अंदर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसकी तरतीब कुछ इस तरह होगी। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा। तो इसका मिसाल आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर आपको लिखकर बताता हूँ मैं। ये मिसाल देख सकते हैं आप। आई शैल नॉट बी गोइंग, यहाँ पर है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा, और उसकी जैसे वैसा एनजी फॉर्म उस पर लगेगा। तो आप ऐसे और भी मज़ीद जुमले बना सकते हो। वी शैल नॉट बी गोइंग, यू विल नॉट बी गोइंग रीडिंग, जाजिब विल नॉट बी प्लेइंग, इट विल नॉट बी रनिंग। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सब्जेक्ट लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है, और बी और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का इस्तेमाल करना है, और आईएनजी फॉर्म का आईएनजी फॉर्म लेना है। अब यस नो टाइप का देख लीजिए एक, ये भी दे सकते हैं आप। शैल आई बी गोइंग, यहाँ पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। और ऐसे मज़ीद जुमले बनाइए। शैल वी बी गोइंग, विल यू बी गोइंग, विल जाजिब बी गोइंग, विल इट बी गोइंग, इस तरह से। और यस नो नेगेटिव सेंटेंस का कुछ इस तरह होगा। शैल आई नॉट बी गोइंग, सब्जेक्ट के बाद है तो नॉट का इस्तेमाल होगा, बी से पहले, और तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। इसकी और भी मिसालें बना सकते हैं आप। शैल वी नॉट बी गोइंग, उसके बाद विल यू नॉट बी रीडिंग, विल जाजिब नॉट बी प्लेइंग, विल इट नॉट बी रनिंग। इस तरह से आप यस नो नेगेटिव क्वेश्चन भी बना सकते हो। तो इस वीडियो की मदद से आपने क्या किया? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप नेगेटिव, इन चारों टॉपिक को इस वीडियो के ज़रिए आपने कवर कर चुके हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए।